अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाजरीन, न्यूज़ नाइट की टीम रोज़ाना की बुनियाद पर अवामी मौज़ूआत पर लोगों से बात करती है। माहिरीन की राय हम जानने की कोशिश करते हैं और मुआशरे के ऐसे इशूज़ को हम हाईलाइट करते हैं कि जिस पर बात करना नागुज़ीर होता है। आज हम जिस मौजू पर बात कर रहे हैं यह है कराची का ट्रांसपोर्ट का निज़ाम। यकीनी तौर पर पिछले कई दहाइयों से कराची का जो ट्रांसपोर्ट का निज़ाम है वो उस हद तक बेहतर नहीं हो सका है जिस हद तक इस इतने बड़े शहर, इट्स मेट्रोपॉलिटन सिटी का होना चाहिए था। हाँ, कुछ सिंध हुकूमत की जानिब से जो बसें मुतारिफ़ कराई गई उसके बाद बेहतरी ज़रूर आई है, मगर अभी भी एक बहुत बड़ी खला बाकी है ताकि लोग रोज़ाना की बुनियाद पर आरामदेह और बाकिफ़ायत सफ़र जो है वो कर सकें। शहर भर में हम देखते हैं कि बहुत बड़ी तादाद जो मुसाफिरों की है वो बसेस और टैक्सी के अलावा चिंची रिक्शा का इस्तेमाल करते हैं और उसकी वजह यह है कि ये हर 1 मिनट के बाद मुसाफिर को मैसर होती है। कुछ किराए भी इसके कम हैं और शहर के हर ज़िले, हर इलाके में आपको चिंची रिक्शा 1-2 नहीं बल्कि पूरी कतारें लगी हुई दिखाई देंगी। मुआशरे में सड़कों के ऊपर इस चिंची रिक्शा से कुछ नुकसानात भी हो रहे हैं, जैसे कि इसके इलीगल होने पर सवालात उठाए जाते हैं, इसमें साइलेंडर के गैर कानूनी इस्तेमाल पर सवाल उठाए जाते हैं, ट्रैफिक जाम का एक बहुत बड़ा ज़रिया ये चिंची रिक्शा बनते हैं, मगर वहीं लोगों को सफरी सहूलियात भी मैसर आती हैं। आखिर चिंची रिक्शा शहर में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ट्रांसपोर्टर्स, इंतज़ामिया, आवाम ये क्या सोचते हैं इस बारे में, और अगर ये नहीं होता है तो इसका नेमुल बदल क्या है? सब कुछ आज के अपने शो में आपको बताएंगे। चिंची के फ़ायदे बताओ। नुकसान चिंची का कुछ भी नहीं है। हाँ, सिर्फ फ़ायदा ही है इसका। अच्छा। ट्रांसपोर्ट जो है वो आती तकरीबन 20 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट के बाद, हाँ, जिसमें जगह नहीं होती है, दरवाजे में लटक के लोग जाते वो बसें। हैं। बसें जो हाँ, है लाल वाली, हाँ, चिंची रिक्शा है, हर 2 मिनट के बाद आपको मैसर है। यहाँ पर हाँ, आपको लटक के नहीं जाना पड़ता है। इसका किराया मुनासिब है, 30 रुपये लेते हैं एक स्टाफ से दूसरे स्टाफ से। पर ये अब जब चलें मान लिया इससे फ़ायदा होता है, मगर जब एक चीज़ इलीगल है, ठीक है, कोई इसका लाइसेंस नहीं, कोई रोड परमिट नहीं होता, कोई प्रॉपर इसका कानून नहीं है। इसका रोड परमिट भी होता है, इसका फिटनेस भी होता है, इसकी पासिंग भी होती है, इसका लाइसेंस भी इशू है। ये ड्राइवर जितने बैठे हैं इनमें से किसी एक का भी लाइसेंस नहीं है। जब अब इनके नहीं हो तो वो अलग मैटर है। हाँ। लेकिन इसका लाइसेंस भी होता है, इसका परमिट भी होता है, पासिंग भी होती है। सिविक सेंटर में आप जाएं, आपको ज़्यादा मालूमात इसकी मिलेगी। अच्छा, जब ये सब कुछ होता है सिलेंडर लगता है इसके अंदर? सिलेंडर गैर कानूनी गलत। ये बताएं तो अगर इस फ़ायदा उठाने के चक्कर में नुकसान हो जाता है बड़ा, फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? अब उसके जिम्मेदारी की बात तो मैं नहीं कर सकता हूँ, ये गलत बात हो जाएगी। कितने हमारे साथी जो हैं वो इस रोज़गार से वाबस्ता होंगे? अगर मैं सिर्फ मलिर शाह फैसल की बात कर रहा हूँ, काफ़ी लोग हैं इसमें, रोजगार काफ़ी लोगों का चल रहा है। हज़ारों लोग होंगे, तकरीबन अंदाजा है, हज़ारों लोग इससे होंगे। ज़्यादा हो सकते हैं। अगर ये हुकूमत बंद भी करती है तो इसका नेमुल बदल क्या होना चाहिए? बसों की तादाद बढ़ानी चाहिए, तादाद बढ़ा दें, क्योंकि फिर ये इनको भी रोजगार मिलेगा। ये कहाँ जाएंगे? अगर बंद हो गया तो ये कहाँ जाएंगे ना? जाहिर है भारत इतना आदमी जो इसमें कंडक्टर है, जो इसमें ड्राइवर है, वो भी तो बेरोजगार हो जाएगा। एक एंगल इसका ये भी है, आप मुखालफत तो करें, ठीक है जनाब, सिलेंडर लग गया है, उसका रोड परमिट है नहीं है, फिटनेस है नहीं है, वो सारी बातें अपनी जगह दुरुस्त हैं, पर बात ये है कि अगर अचानक से बगैर किसी प्लानिंग के आप इन रिक्शा को बंद कर दें तो इससे वाबस्ता जो हज़ारों, बहुत बड़ी तादाद है उन लोगों की कि जो ये इससे उनका रोज़गार वाबस्ता है, वो कहाँ जाएंगे, कैसे कमाएंगे? ये सोचना इंतज़ामिया का, हुकूमत वक्त का काम है। आवाम को भी रिलीफ देना है और लोगों का रोज़गार भी छीनना नहीं है बल्कि रोज़गार फराहम करना है। चिंची का एक सवारी का, एक स्टॉप का, एक स्टाफ का 30 रुपये। लाइसेंस है आपके पास? कौन सा? LTV। और इसका रोड परमिट चिंची का सब है, रोड परमिट का है तो पेपर के साथ है ना भाई। हाँ, पेपर के साथ है। पेपर के साथ है। सिलेंडर है, पेट्रोल है? सिलेंडर है, उसका भी परमिट है? और सिलेंडर का भी है परमिट? सिलेंडर का परमिट कहाँ है? सिलेंडर का तो नहीं होता ना परमिट।
सिलेंडर का कहाँ तो है? फिर कैसे चला रहे हैं? रोकता नहीं कोई? वो आप लोग जो आगे रोकने के लिए चालान वालान नहीं कर रहे? चालान तो करते हैं, कितना? कभी 5,000 करते हैं, कभी क्या? कितना करते हैं। हाँ 5,000? हाँ ना, 5,000 कमाते हो दिन में? नहीं ये पूरा दिन में 500 रुपये भी अभी नहीं कमा। क्यों चालान करते हैं? वजह क्या बताते हैं? पैसा मांगते हैं, कोई तो वजह होगी, कोई तो गलती होगी। बोलता है पैसा जमा करवाओ नहीं पकड़ेगा। तो जो तुम रोड के बीच में खड़ा कर देते हो तो पैसे तो लेगा ना फिर? साइड में खड़ा करता है गर्मी में, फिर कहाँ वो कहाँ जाए? खड़ा हुआ है? कौन सा? वो तो दूसरे रोड वाला खड़ा हुआ है ना, कहीं भी खड़ा कर देते हो। ऐसे ही तंग करते हैं, बोले तो तंग करता है, पुलिस वाला हाँ। तंग करता है बंदा। ये चिंची रिक्शा पे काफी सवाल उठते हैं। कोई कहता है इलीगल है, कोई कहता है इसका लाइसेंस नहीं होता है। बतौर शहरी आप क्या समझते हैं, ये सवारी कैसी है? रोडों पे चलनी चाहिए, नहीं चलनी चाहिए? सहूलत के लिए चलनी चाहिए। ये जो ट्रैफिक जैम हो जाता है सारा इससे, नहीं तो ये इसके इनका तो काम थोड़ी है, ये तो उल्टा सीधा घुसेड़ते हैं इधर से उधर से, तो होती है ना। हाँ, तो ये तो ही घुसेड़ते हैं। हाँ सभी घुसेड़ते हैं, मोटरसाइकिल वाले, कार वाले सब घुसेड़ते हैं। हाँ। कोई ये तो ही घुसेड़ते हैं, जब उनको इनको मौका मिलता है ये भी घुसेड़ देते हैं। अच्छा, चिंची आपको अच्छी क्यों लगती है? सस्ती है इसलिए? नहीं सस्ती नहीं कि किराया भी वो ज्यादा है, फिर हाँ। हर 1 मिनट के बाद पीछे आता होता है रक्षा, हाँ। तो इसलिए। मैडम क्या क्या किराया है इसका एक स्टॉप का? 30 रुपए। है 30 रुपए। 30 रुपए। कभी हादसा हुआ इसके अंदर आपके सामने? नहीं। आप इसकी हिमायत में, इसके खिलाफ हैं? चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए? चलना चाहिए। क्यों? गरीब अफोर्ड ही नहीं कर सकता ज्यादा किराया। अब तो वो सिंध हुकूमत ने बसें चलाई हैं, उसमें सफर करें, वो भी सस्ती है। हाँ वो भी सही हाँ है। हाँ। क्या चिंची रिक्शा के बारे में क्या समझते हैं? तो ये सही है, लाल वाली बस सही है। वो 50 रुपए किराया, कहीं भी चले जाओ, हाँ। कहीं भी सफर कर सकते हैं आप। अच्छा। गरीब आदमी आराम से शॉर्ट कर सकता है। हाँ। ये चिंची वाले 80 रुपए 90 रुपए अपने मुंह मांगे रेट लगते हैं ये कहने में। अब गरीब आदमी कहाँ जाए? एक तो इतनी महंगाई है, इतने मामला, इतने खर्चे हैं, तो ये 50 रुपए जो गवर्नमेंट ने निकाला है, हाँ। ये आवाम के लिए फायदेमंद किया है। चिंची के फायदे बताएं 2-3 और 2-3 नुकसान बताएं। फायदा ये है कि इसके जो CNG इसका कुछ पता नहीं है, बस्ट हो जाए, भराट हो जाए, ये तो नुकसान ये हुआ जानी ना। नुकसान है ना। फायदा कहाँ से ये हुआ? जानी नुकसान हाँ। है, ये जानी नुकसान के लिए हाँ। मकसद ये नुकसान दे दीजिए। अच्छा, कुछ फायदा क्या है? कोई हादसा हो जाए, फायदा इसमें नहीं है इसका, क्योंकि इसमें CNG लगी हुई है। बंद होने चाहिए। इसका वो आपके ऊपर है, वो ये नुकसान बंद होने है। चाहिए। कहाँ से कहाँ तक चलाते हो? हम पहला और आखिरी स्टॉप बताओ। शाह फैसल से क्रॉसिंग तक चलाते शाह फैसल से क्रॉसिंग तक जी। कितने घंटे चलाते हो दिन में? हैं, पूरा दिन चलाते हैं बस। कितने चक्कर लगते होंगे यहाँ से क्रॉसिंग के? 4-5 लग जाते हैं। शाह फैसल से क्रॉसिंग तक के। जी, जी। तो कितना पैसेंजर आउटबैक होता है रोजाना तुम्हारी गाड़ी में? पैसेंजर तो बहुत होते हैं। कितने अंदाजन? शाम को जो भी चक्कर लगता है, आना जाना फुल होता है। दिन भर में कितने पैसेंजर ले जाते हो? ले आते हो 200-300 ले जाते हो? हाँ यही होंगे। क्या दिहाड़ी बनती है? दिहाड़ी हमारी 2500-2000। 2500-2000 बनती है। और पेट्रोल पर है या गैस पर? गैस पे। गैस पे। तो पेट्रोल पे क्यों नहीं रखा यार? बात एक ही है, पेट्रोल पे क्या है कि एवरेज ज्यादा नहीं आती है, गैस पे एवरेज आती है। हाँ। हाँ, तो अगर ये फट गया सिलेंडर फिर? क्यों फट गया? एहतियात से चलाएं तो नहीं अभी फटेगा। इतनी गर्मी है, इस गर्मी में तो वैसे ही मना करते हैं। तो सिलेंडर में गैस उस हिसाब से डलवाते हैं ना, फटे ना। हाँ। फुल करवा तो फटेगा। अच्छा, कितने तुम्हारे रूट पर कितने चिंची चलते होंगे अंदाजन? चिंची तो बहुत है, कितने अंदाजन? 300-400। 300-400? हाँ, लाइसेंस है? किसी के पास होगा भी होगा। LTV लाइसेंस मालूम है क्या होता है? नहीं, नहीं पता? कभी भी नहीं बनवाया? पुलिस वाले नहीं रोकते? रोकते तो होंगे। पुलिस वाले नहीं रोकते, बाकी ट्रैफिक वाले चालान वगैरह करते हैं। पुलिस वाले 20-50 में मान जाते हैं, पुलिस वाले सफेद वर्दी वाले तो चालान बनाते हैं बस, पैसे नहीं लेते। पैसे नहीं लेते। पक्की बात है। किसी से लेते भी होंगे, लेकिन मेरे से तो चालान ही बनवाते हैं। चलो ठीक है जनाब। अच्छा जी, चिंची रिक्शा लोगों के लिए सहूलत है या फिर मुआशरे के लिए और हमारे शहर के लिए एक खराबी का बाइस बन रहा है? हम लोगों की राय भी जान रहे हैं और जो ट्रांसपोर्टर हजरात हैं वो क्या कहते हैं, जो चिंची रिक्शा खुद चला रहे हैं उनका क्या मौक़िफ़ है, सब कुछ आपको बता रहे हैं।
सर कितना सफर किया चिंची में? रोज करते हैं? तकरीबन रोज ही करता हूँ। कहाँ से कहाँ जाते हैं? यहाँ से बागे कोरंगी या अपना क्या कोरंगी, किराया लेता है? यहाँ से 30 रुपए बागे कोरंगी तक और आगे 50 रुपए। मतलब एक दफा के सफर का 80 रुपए? नहीं, मकसद बागे कोरंगी तक 30 रुपए और वहाँ कोरंगी 5 तक जो है 50 रुपए। अच्छा, ये सवारी चलनी चाहिए या इसका कोई लेमुल बदल आना चाहिए? हुकूमत कुछ और दे इसके बदले? फिलहाल तो ये है कि चलो सहूलत है, बाकी तो सिलेंडर लगा हुआ है इसके अंदर? वो बात सही है, हाँ। सिलेंडर लगा हुआ, बाकी ये है कि सहूलत तो है ना, इंसान बस गुजारा कर रहा है, क्या करे मुझे ये बताओ। हादसा हुआ है कभी आपके सामने? ये मेरे सामने है। वैसे सुना है चिंची हाँ, में? चिंची में पलट गया ये। अच्छा है, 9 सवारियाँ 10 सवारियाँ बैठती हैं। इसमें 10 सवारी इन्होंने बिठाई हुई है। कुछ कानून का तो नहीं पता कि कानून ने ज्यादा दी या नहीं दी, बस चल रहा है। बस चल रहा है। आपकी सड़कों पर जो ट्रैफिक जैम होता है उसमें चिंची का कितना किरदार है? अच्छा खासा किरदार है। ज्यादातर यही करते हैं। जिधर से जाए जिस रोड पे हम खड़े हैं यहाँ पर भी वहाँ हाथ दो वहीं रुक जाए। ये लोग रोज ही कर रहे हैं, महंगाई है, हर चीज है, गर्मी है, ऊपर से पेट्रोल लगाया, सिलेंडर सिलेंडर है सर। क्यों? क्या करें सर, महंगाई है, पेट्रोल कितना हुआ, हमारे में नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा हमें। ट्रैफिक वाले रोकते नहीं है बहुत सिलेंडर के जलील ऊपर? करते हैं हमें, बहुत जलील करते हैं। फिर क्या करते हो? फिर क्या करते हैं, बस भाग खर्चा जाते पानी? हैं। खर्चा पानी तो चल रहा है रोज का। कितना लेता है पुलिस वाला? हम तो नहीं देते हैं, अड्डे वाले देते हैं। अड्डे वाले देते हैं? मतलब सबकी नजर वो उतार के दे देता हाँ, है? वही देते हैं, हम नहीं देते हैं सर। अच्छा। हाँ, हम तो नहीं। कितना पैसेंजर ले जाते हो रोजाना? ये 6-7 होते हैं, अभी तो 4-5 बैठे हुए हैं। हाँ। ट्रैफिक क्यों जाम करते हो ये बताओ? सर हम तो नहीं अभी करते देखो हैं। रोड के बीच में खड़े हो, अभी आप लोगों को देखा रुके हम। सारे खड़े हुए, चलो आप रुके, बाकी क्यों खड़ा हुआ नहीं है? हम तो नहीं कर, उनको बात करो, वो गलत रुका हुआ है सर, वो हम तो सही खड़े हुए। हाँ। हमने आपको देखा, हम रुक गए। कितने दोस्त यार होंगे चिंची का काम करते हैं? कितने लोग इस रोजगार से वापस सर आए? ये बहुत है, हजारों में होंगे? हजारों से ऊपर है, हजारों से ऊपर है, ठीक है। बहुत है सर ये। बिल्कुल सही है, क्योंकि ये हमारी सहूलत के लिए ना, इससे हमें बहुत सहूलत है। हाँ। बस ये होता है कभी आती है कभी नहीं आती, काफी देर वेट करना पड़ता है। हाँ। लेकिन ये चिंची जो है हमें हर थोड़ी देर बाद मिल जाती है, तो मेरी राय तो ये है कि ये सही है बिल्कुल। अच्छा, अगर शहर में बसें ज्यादा तादाद में हो, हर थोड़ी देर के बाद एक नीली पीली लाल एसी वाली बस आ जाए तो फिर चिंची में बैठेंगी? नहीं, फिर तो बस में जाहिर है, बस को प्रेफर देंगे। नहीं नहीं, अभी मजबूरी का नाम शुक्रिया है। जी जी जी, ऐसा ही है, ऐसा शौक ही से है। तो नहीं बैठते चिंची नहीं में? नहीं नहीं, ऐसा ही है। अच्छा, ये बताएं कि आप कभी बैठी हो, कोई हादसा हुआ है खुदा ना ख्वास्ता चिंची के अंदर? नहीं, हमारे साथ तो नहीं हुआ, लेकिन अभी पिछले दिनों आगे से रोड खराब हुआ था, बहुत हादसे हुए हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की नाअहली की वजह से हाँ। गटर भरे हुए थे और रोड वहाँ से इतना खराब हो गया था, जगह जगह से टूट गया था और लोगों की बाइक्स भी पलट रही थी और रिक्शे भी पलट रहे थे, बहुत हादसा हुए। बहुत आता। आप स्टूडेंट हैं? जी, मैं स्टूडेंट भी हूँ और मैं टीचर हूँ। मैं बैचलर्स कर रही हूँ एजुकेशन में और मैं टीचर हूँ। अच्छा, ये बताएं, बीइंग अ स्टूडेंट, जी, आप इस सवारी में बैठना पसंद करती हैं या आपको कोई और सवारी चाहिए हुकूमत सिंध से? नहीं देखिए, जैसे कि आपको पता है कि इस चिंची में हर तबके के लोग बैठते हैं और ये होता है, लेकिन फिर वही बात है, जैसे अगर हमें सहूलत होती है तो इस वजह से। सहूलत है, हर 2 मिनट के बाद आ जी, जाती है, बिल्कुल 30-40 रुपए ले। ट्रैफिक क्यों जैम करते हैं आप लोग? अभी भी देखो कहाँ खड़े हो, पता है ना? क्या करें? क्या करें मतलब, साइड में खड़े हो, किसी ने भी हाथ दिया, रास्ते में रोक दी। साइड में खड़े हुए, रास्ते में अभी तक रोक मेरे भाई, आप लोग साइड को शायद अब समझ ही नहीं पा रहे हो। ये साइड है जहाँ ये खड़ा हुआ है, ये साइड है जहाँ ये खड़ा हुआ है। गलत खड़ा हुआ, मैं तो साइड में बिल्कुल इसकी जगह आप भी 2 मिनट के बाद हो गए, ऐसा ही है ना? होता है, सब एक जैसे नहीं होते भाई। अच्छा, ये बताएं, अगर चिंची आपको चालान होते नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। किस बात पे करते हैं चालान? चालान बट उनकी अपनी मर्जी है। अपनी मर्जी है। लाइसेंस मांगते हैं? कभी लाइसेंस मांगते भी है नहीं होगा आपके पास? नहीं है मेरे पास। नहीं है ना? कैसे चला रहे हैं फिर ये चिंची रिक्शा? आप इनसे सवाल करें कि वो कैसे छोड़ रहा है? वो कैसे छोड़ रहे हैं? क्या लेते हैं, 20, 50, 100? कौन? ट्रैफिक वाले? ट्रैफिक वाले कुछ भी नहीं लेते, वो सीधा चालान करते हैं। सीधा चालान कितने का होता है? 520 का कम से कम? कम से कम 520 का, नहीं तो 5000 का भी होता है भाई। 5000 का आपका हुआ है? होता है। एक दिन में दिहाड़ी कितनी है? 2000 से ज्यादा तो नहीं होगी? 2500 से 1500 ज्यादा? रुपए, 1400 रुपए 2000 ना भरना एवरेज? पड़ते हैं। हाँ, तो क्यों चला रहे हैं फिर? कोई और काम क्यों नहीं करता? सुने मेरी बात, सुने, सवाल सुने। इलीगल है, गैस सिलेंडर लगा है, 7-7, 8-8, 10-10 लोग बैठे हुए हैं, ट्रैफिक वाले अलग रोक रहे हैं, फिर भी चला रहे हैं। वजह ये है कि अब तो ये तो वजह आपको उन बड़े लोगों से पूछनी चाहिए, ना कि मुझ जैसे गरीब आदमी से। सही है, उनसे भी पूछेंगे। सही उनसे कह रहे हैं आप। पूछनी चाहिए। वो हाँ। यूं, जब लोगों को कोई सहूलत नहीं होगी, हमें रोजगार नहीं होगा, तो हम लोग क्या करेंगे? किसी के छीनने झपटने से
हलाल रोजी कर रहे हैं, किसी को परेशान तो नहीं कर रहे हैं। अच्छा, अगर आप खुद एक पैसेंजर बनकर आए तो आप लाल बस में बैठना पसंद करेंगे? इसमें मैं कतई तौर पर पसंद नहीं करूंगा भाई। लाल बस में क्यों? बिल्कुल, उसमें कोई बैठने की जगह नहीं है। सहूलत क्या, सिर्फ खड़े होके जाना है, एसी लगा हुआ है बस ये सहूलत है, बहुत बड़ी खड़े होके जाना है बस। सारी ये दुनिया सहूलत में है। जो शहर के अंदर बसें चलती है ना, इंग्लैंड अमेरिका में भी, वहाँ पे भी लोग खड़े होकर चलते और हैं। हम इतनी गर्मी में खड़े हुए, वहाँ हमें ठंडक मिलती है, एक सेफ्टी मिलती है, सहूलत तो है उसमें। ठीक है। अच्छा जनाब, मुख्तलिफ आरा लोगों के सामने आ रही हैं और देखें, असल मसला ये है कि जब आपके पास ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बेहतर नहीं होगा ना, और लोगों को सफ़र तो करना है। अब एक शख्स जो बस स्टॉप पे या रिक्शा स्टॉप पे खड़ा है, वो इस गर्मी में क्या 10 मिनट भी खड़ा हो सकता है? नहीं खड़ा हो सकता। तो उसको जो फर्स्ट अवेलेबल ट्रांसपोर्ट मिलेगी, ख्वाह वो रिक्शा हो, चिंची हो, टैक्सी हो, बस हो, वो सबसे पहले उसे अवेल करेगा और अपनी मंजिल पर पहुँचेगा। जो हमारे ट्रैफिक एहलकार होते हैं, जो सारा दिन रोडों पर खड़े हैं, ये जो चिंची रिक्शा वाले हैं, इससे ट्रैफिक का निज़ाम किस हद तक मुतासर होता है या सही है? सर इसमें यह है कि हम इनको बार बार बोलते हैं कि भाई जो उनके साथ जो लेडीज़ आती है, जो उनको वो बोलते हैं कि हमारे इनमें सहूलत है, लेकिन हम इनको मना करते हैं और इनके चलान करते हैं। डेली बेसिस के हमारे यहाँ पे कम से कम 10-15 डेली के हिसाब से ना चलान इनके होते उसके हैं। बावजूद मानते नहीं फिर हैं। भी वो इस बाज नहीं आते, क्योंकि दिहाड़ी ज़्यादा लग रही होती है ना। मतलब इनका ये है कि लोगों की भी सहूलत है। कुछ यहाँ पे लेडीज़ की भी पिछली मरतबा भी बिल्कुल है। कंप्लेन ही आती है कि हमें आप लोग उनको मतलब कि चलान दे रहे हो ज़्यादा, वो हमें अच्छा, पैसेंजरों ने आपको कंप्लेन की थी? अच्छा, कि हमें यहाँ पे सहूलत, हमारी सहूलत के लिए ये, हाँ। लेकिन हमारे यहाँ पे डेली के बेसिस के हिसाब से हम इनको डेली के हिसाब से ना चलान भी इनको हम देते हैं। लेकिन क्योंकि देखो ये निज़ाम है, उनको भी चलना है, फिर वो भी बाज नहीं आते ना। डेली के हिसाब से उनकी चलान भी यहाँ पे होते। कल भी यहाँ पे हम कार्रवाई हुई है, तकरीबन बहुत सारों के चलान हुए हैं यहाँ पे। ये कितना 40 फीट चौड़ा रोड है, ये आधा इन्होंने घेरा हुआ होता है। हमारे चौक पे जवान आपको तो नजर आएंगे, होता है। हर वक्त खड़े होते हैं, हर जब हम खुद खड़े होते हैं यहाँ पे। सही है कि इनको फिर भी हमने चलान के हिसाब से, डेली के हिसाब से इनको रोकते हैं, चलान कार्रवाई होती है। जिनके पास लाइसेंस नहीं होते, सिलेंडर जमा करवाते हैं, होते हैं जो सिलेंडर जिनके पास है उनके अच्छा, वैसे इनके पास लाइसेंस होते हैं ड्राइवरों के पास? कुछ के पास होते हैं, जिनके पास नहीं होते उनको चलान होता है। गाड़ी का क्या कागज होता है इनके पास, अगर आपने कभी चेक किया हो रैंडम? उनके पास परमिट फिटनेस होता है। हाँ होता है। किनके पास होता है, जिनके पास नहीं होता उनको चलान देते हैं, उनको चलान करते हैं। ठीक है, तो ये दिन इनका मिनिमम चलान कितने तक का होता है? इनका किसका परमिट का होता है तकरीबन यही होगा 2500 या 3000 चलान के भी पैसे बढ़ गए हैं अब। हाँ इतना होता है। कल भी तकरीबन सिलेंडर का चलान किए हैं, 5-5 हज़ार रुपये का सिलेंडर के चलान किए। अच्छा, वो बड़े शिकायत करते हैं, वो कहते हैं यार ये ट्रैफिक वाले आते हैं, हम गरीब लोग हैं, हमारा 5000 का चलान करके चले जाते हैं। देखो आप इसमें आप खुद अंदाजा लगाओ ना, आप हमको मना करते हैं फिर भी वो हाँ इस बात पे अमल नहीं करते। चलें, ये सारी चीज़ें तो अपनी जगह है। ये अगर सिर्फ रोड घेरना ख़त्म कर देना तो भी शायद इनसे बहुत सारी जो परेशानियां है उससे छुटकारा मिल जाएगा। इसी वजह से तो उनके चलान होते हैं। मैं ये जानता हूँ, इस रोड पे आप भी खड़े होते हैं, हम भी यहाँ से गुजरते हैं, इनके ट्रैफिक जैम करने की वजह से अक्सर एक्सीडेंट हुए, गाड़ियाँ लगी हैं, क्योंकि ये आधे रोड पे खड़े होते हैं। चलान तो आप इन्हें कर रहे हैं पर ये बाज नहीं आ रहे हैं उसके बावजूद भी। सही बात। अच्छा, आखिरी सवाल बस ये है कि आप क्या समझते हैं कि हुक्काम बाला की तरफ से हिदायत क्या है चिंची रिक्शा के हवाले से? सर देखें, यहाँ पे हाँ हमारे इलाके में इतना कोई रोड नहीं है। सही है। ये बाहर से आते हैं और आगे चले जाते हैं। हाँ। यहाँ पे अगर हमारे पास कोई रूट हो या कोई बात हो तो हम उनको बोलें रूट, क्योंकि आप ट्रैफिक वायलेशन पे चलान कर रहे हैं उन्हें। हाँ हमारे पास इनका कोई मतलब कि रोड वोड नहीं होता। ये बाहर से आते हैं, जैसे रुके यहाँ पे सवारी उठे आगे चले गए, उधर से 5 नंबर से आते हैं आगे चले जाते हैं। ठीक, इनका यही ऑप्शन है। हमारे पास इनका मतलब कि ना कोई जो है वो। ठीक है भाई। इस वक्त मेरे साथ एक ट्रांसपोर्टर मौजूद हैं जो कि अरसा दराज से ट्रांसपोर्ट की फील्ड से वाबस्ता हैं, और ये क्या सोचते हैं चिंची रिक्शा के हवाले से। जो ट्रांसपोर्टर हजरात हैं जिनकी एसोसिएशन भी बनी हुई है, क्या चिंची रिक्शा उनके लिए फ़ायदेमंद है या फिर
उनके ट्रांसपोर्ट के निज़ाम में इससे मज़ीद बिगाड़ पैदा हो रहा है, हम जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ शेख इरफान अहमद साहब मौजूद हैं जो कि गुज़िश्ता 30 सालों से ट्रांसपोर्ट की फ़ील्ड से वाबस्ता हैं। शेख साहब मुझे ये बताएं कि एक बड़ा अरसा आपने ट्रांसपोर्ट की फ़ील्ड में गुजार दिया है, ये जो चिंची रिक्शा जब से आए हैं तब से जो ट्रांसपोर्ट का निज़ाम है उसमें आप क्या समझते हैं, इससे बेहतरी आई है या बिगाड़ पैदा हुआ है? देखिए ये दोनों चीज़ें हैं, बेहतरी भी आई है, बिगाड़ भी आया है। इसकी वजह से बिगाड़ की कंडीशन ये है कि सर इन लोगों के लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, ये जहाँ मर्जी आए खड़े हो जाते हैं, जिस तरीके से चाहे कट मार देते हैं और उसकी वजह से जो है ट्रैफिक बहुत जाम होता है। और इसके अलावा सहूलत ये है कि आवाम को बहुत सहूलत तो मैसर आ गई है इसकी वजह से। जैसे छोटी छोटी जगहों पे इन्होंने जाना होता है तो 20-30 रुपए में ये अपना सफ़र तय कर लेते हैं, जबकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो बड़ी बसेस हैं उनके किराए बहुत ज़्यादा हैं। तो जाहिर है हर आदमी चाहेगा कि 2-4 पैसे उसको बचें। तो ये एक सस्ती ट्रांसपोर्ट है जिसके बिना पे लोग इसको यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। आप अपने तजर्बे के बुनियाद पर क्या कहते हैं कि इसमें इंतज़ामिया की जानिब से कोई इसका जो है वो एक निज़ाम बनाया जाए या फिर चिंची रिक्शा ख़त्म करके शहर में बसें और दीगर ट्रांसपोर्ट के जो ज़राए उन्हें बढ़ाया जाए? नहीं जी, मेरा ख्याल है कि इनको बंद ना किया जाए, ये बिल्कुल अपनी जगह ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका ज़रिया माश इससे वाबस्ता है। लेकिन इनके लिए रूल रेगुलेशन जैसे परमिट हो गया, एरिया वाइज इनको परमिट इशू किए जाए और इसके अलावा उन ड्राइवर हजरात को ये चिंची रिक्शे चलाने की इजाज़त दी जाए जिनके पास प्रॉपर जो है तरबियत हो, अदरवाइज लाइसेंस उनके पास मौजूद हो, स्पेशली जिनका मैं जिक्र करूँगा। क्योंकि मेरे पास में 1990 से मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, छोटी बड़ी हर किस्म की ड्राइव की है मैंने गाड़ियाँ, और मेरे पास अभी भी गाड़ी के अंदर लाइसेंस है जो बिल्कुल जेन्युइन और ओरिजिनल है। LTV लाइसेंस है मेरा 1996 का। ठीक। वेलकम बैक नाजरीन। जिस मौजू पर आज बात कर रहे हैं यकीनी तौर पर जो ये मौजू है शहर के लिए कितना फ़ायदेमंद है और कितना नुकसानदेह, इस हवाले से आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं। हमने शहरियों से बात की, जो ट्रांसपोर्टर हजरात हैं वो इस हवाले से क्या सोचते हैं। मगर जो चिंची रिक्शा का एक और पहलू है, वो पहलू कराची की सड़कों पर जो ट्रैफिक जैम है वो भी है। हम देखते हैं कि शहर के आप किसी भी ज़िले में चले जाएँ, किसी भी इलाके में चले जाएँ, एक बहुतात नज़र आती है चिंची रिक्शा की जिनका कोई बाकायदा प्रॉपर स्टैंड नज़र नहीं आता है, कोई स्टॉप नज़र नहीं आता है सड़क के ऊपर, बल्कि सड़क के बीचों बीच कतार दर कतार चिंची रिक्शा खड़े होते हैं, जिसकी वजह से हादसा भी रूनुमा होते हैं, ट्रैफिक जैम भी होता है। इन सड़कों का जवाबदेह कौन है? आखिर जो इंतज़ामिया है उसकी ज़िम्मेदारी है कि उसने सड़कों पर जो ट्रैफिक की रवानी है उसको बहाल रखना है। ट्रैफिक डिपार्टमेंट है, हमारी बल्दिया है, तमाम अपनी जिम्मेदारियां अदा करते हैं। इस वक्त मैं बल्दिया उस्मा कराची में मौजूद हूं और मेरे साथ महकमा चार्ज पार्किंग के डिप्टी डायरेक्टर वसीम शिराज साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। सर, चिंची रिक्शा ट्रांसपोर्टर्स तो उस हवाले से एक अपना मौक़िफ़ रखते हैं, ट्रैफिक डिपार्टमेंट भी कार्रवाइयाँ करते रहते हैं, पर आपकी जो सड़कें हैं उनका तो बुरा हाल किया हुआ है इस वक्त। ऐसा ही है बिल्कुल, क्योंकि इनको मैनेज करने के लिए हमने अभी ऑपरेशन शुरू किया है। अच्छा। और अपनी टीमें हमने कॉन्स्टिट्यूट की हैं, क्योंकि कमिश्नर कराची की तरफ से हिदायत थी और मेयर साहब की तरफ से भी थी, तो उसकी वजह से हमने अब जो मेन रोड के ऊपर जो चिंची स्टैंड बने हुए थे उनको हम डिसलोकेट करके सब्सिट्यूट जगह दे रहे हैं ताकि वहाँ पे वो खड़े और फिर 1 बाय 1 निकलें, ताकि जो फ्लो है ट्रैफिक का वो मुतासिर ना हो। तो कुछ जगहें तो हमने आइडेंटिफाई की हैं, जैसे गुलशन की कुछ साइट्स हैं। अच्छा, गुलशन इकबाल में हमने किया है, नीपा चौरंगी है, उसके आगे सफूरा है, फिर मौसमियात है, वहाँ पे स्टैंड बने हुए थे, उनको हमने रिमूव किया वहाँ से। यहाँ ज़्यादा रश होता है, ज़्यादा रश होता है। फिर डिस्को बेकरी की साइड पे वहाँ से हमने ब्रिज के नीचे ले गए इनको, सही है, चिंची रिक्शों को, और वहाँ से 1 बाय 1 निकाल रहे। तो जो जगहें हमें आइडेंटिफाई हो रही, कुछ नॉर्थ कराची में भी एरिया पे हमने काम किया, तो जो जगह समझ में आ रही है वहाँ पे तो हम काम कर रहे हैं। जहाँ से हमें शिकायत आ रही हैं तो वहाँ पे तो हम उनके खिलाफ, अभी 3 हट्टी पे आई है, कुछ 3 हट्टी पे भी ऐसे प्रॉब्लम है कि वहाँ पे भी चिंची रिक्शे और वो पुल के नीचे भी खड़े हो जाते हैं और सर्विस रोड पे भी खड़े हो जाते हैं। कार्रवाई क्या करेंगे अगर आपने उन्हें एक सब्स्टिट्यूट जगह दे भी दी
उसके बावजूद वो वहाँ खड़े नहीं हो रहे, तो उसके खिलाफ एक्शन होगा क्या? ट्रैफिक सेक्शन से मिलके हम काम करेंगे लाजमी होते हैं। ठीक जो है। भी काम कर रहे हैं हम अंडर अम्ब्रेला कमिश्नर कराची और मेयर कराची है, तो लाजमी होते हैं हम ट्रैफिक सेक्शन को भी साथ लेंगे और वो ट्रैफिक सेक्शन उनके खिलाफ पेनल्टीज कवानीन वगैरह। कहते क्या है इस वक्त चिंची रिक्शा के हवाले से? क्योंकि मुख्तलिफ लोगों की आरा सामने आती हैं। कोई कहते हैं मुकम्मल गैर कानूनी है, कोई कहते हैं अगर सिलेंडर नहीं लगाए पेट्रोल पे चले तो सही है, कोई कहता है 6-9 सीटर है इसलिए इलीगल है। कवानीन क्या कहते हैं? कमिश्नर कराची की रिपोर्ट में जो हिदायत जारी की गई उसमें क्या बताया गया? उसमें तो ये कहा गया है तमाम डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स को ऑन बोर्ड लेके आप इनके खिलाफ ऑपरेशन करें, इनको दूसरी जगहों पे मुंतकिल करें और फिर उसको 1 बाय 1 निकालें और रोड्स के ऊपर लेकर आएँ। दूसरी चीज़ ये है कि उसमें 9 सीटर्स का तो खैर मेरे इल्म में नहीं कि 9 सीटर बंद करने के, वो तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट बता सकता है, और रोड जो इनके परमिट है वो भी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से ही मिलते हैं, तो उससे भी हमारा कोई लेना देना है। लेकिन हम यही कर रहे हैं कि उनको एक लाइन के ऊपर लाना चाहते हैं, एक स्टीम लाइन पे आ जाएगा, हमारे अंडर अम्ब्रेला आते हैं, हम उनको मैनेज करेंगे, हमारे स्टाफ खड़ा होगा ताकि सड़कें मुतासिर ना हो, सड़कें मुतासिर ना हो, ट्रैफिक फ्लो मुतासिर ना हो, आराम से वहाँ पे लोग आ जा सके। लेकिन ये है कि ये एक सस्ती सवारी है, हर आदमी चाहता ही है कि उसके ऊपर सफ़र कर ले और जल्द से जल्द अपने घर पहुँचे। जब हम मुसाफिरों से भी बात करते हैं तो वो भी यही कहते हैं कि बसें इतनी हैं नहीं शहर के अंदर, हर दूसरे मिनट में एक चिंची जो है वो अवेलेबल होता है, तो लोग अपनी मंजिल की तरफ चले जाते हैं। हज़ारों लोगों का रोज़गार भी वाबस्ता है। ऑल्टरनेटिव्स क्या समझ में आते हैं? अगर आप लोगों से कोई सजेशंस मांगी जाती हैं हुकाम बाला की जानिब से, तो क्या आप समझते हैं इसका ऑल्टरनेट कोई सामने आ सकता है या इसी निज़ाम को बेहतर किया जा सकता है? शेल्टर सर्विस ज़रूरी है, एक तो रोडें भी बनना ज़रूरी है। जिस तरह से रोडों की टूट फूट हुई हुई है, आप अच्छी बसें भी लाएंगे तो वो भी ख़राब हो जाएंगी, तो रोडों की मेंटेनेंस भी ज़रूरी है, फुटपाथों की मेंटेनेंस भी ज़रूरी है। ऐसे ही चिंची रिक्शा आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएंगे अगर उसका सब्स्टिट्यूट निकला तो। जैसा अभी हमने देखा सिंध हुकूमत ने जो पीपल्स बस का और इलेक्ट्रिक बस का जो है वो आगाज़ किया, उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है। काफ़ी फ़र्क पड़ा है उससे, काफ़ी मतलब एक ख़वातीन के लिए अलग उन्होंने बस निकाली, जी हाँ, उसका पिंक बस जो निकाली, उसके अलावा ग्रीन बस है, ये ग्रीन बस भी, उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ा। लेकिन ये अगर जिस तरह से नुमाइश तक आया है ऐसे ही मलीर से भी नुमाइश तक आ जाए, मुख्तलिफ जगहों से फ्लाईओवर जो है ना वो नुमाइश पे आके गिरे, तो मेन वहाँ पे हब बन जाएगा, तो वहाँ से आसानी हो जाएगी बहुत ज़्यादा लोगों को निकलने की। वहाँ पे भी आप देखते होंगे वहाँ पे बाइकिए वाले लाइन में लगे होते हैं, एक रश लगा होता है गुरु मंदिर पे, आप देखिए मतलब जो शहर की सड़कें हैं वो चलते हुए ट्रैफिक से ज़्यादा बस स्टैंड्स और रिक्शा स्टैंड्स की वजह से मुतासर हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही क्योंकि कम अभी भी आपने जिन पॉइंट्स को हाईलाइट किया, सैकड़ों की तादाद में वहाँ पर चिंची रिक्शा खड़े होते हैं। गुलशन के अलावा, ईस्ट के अलावा कौन से इलाके ऐसे हैं जहाँ पर इस वक्त कुछ सब्स्टिट्यूट उन्हें देने की ज़रूरत है? सरजानी टाउन है, नॉर्थ कराची है, नाजोबाद है, ये तो वो कंजेस्टेड एरिया जो बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। इसी तरह से वेस्ट के अंदर लियारी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा माजगोट है, उस साइड पे होना चाहिए। मतलब सब्स्टिट्यूट तो बहुत जगह ज़रूरत है। जहाँ पे भी आबादी ज़्यादा है, जौहर की साइड पे बहुत ज़्यादा आबादी है, लेकिन ये है कि वहाँ पे लोग ज़्यादातर अफोर्डेबल हैं, वो गाड़ियाँ वगैरह रखते हैं सब, वहाँ इतना मसला नहीं नज़र आता हमें, ना क्लिफ्टन साइड पे नज़र आता है। ये जो एरियाज़ जो गरीब लोग हैं वहाँ उसकी ये सवारी है असल में, और वो खुदा की बस्ती वहाँ से आपने वो देखा होगा, वहाँ से भी ज़्यादातर लोगों की ट्रैवलिंग वहाँ से चिंची पे होती है। फिर आप औरंगी है, औरंगी टाउन है, ये सारे वो एरिया हैं जहाँ पे चिंची रिक्शों की भरमार है और इनको। अच्छा, जो जगहें आप देने की बात कर रहे हैं, तो क्या कुछ ऐसी जगहें मुख्तस की गई हैं उसके लिए कि जहाँ पर इनके स्टैंड बनाए जाएंगे, या जो भी बेस्ट पॉसिबल आपको वहाँ पर जगह नज़र आ रही है वहाँ पर इनको? हम अपनी अवेलेबिलिटी देखते हैं कि वहाँ पे कहाँ नज़र आ रहा है कि इनको स्पेस दी जा सकती है। अगर कहीं पे ब्रिज के साथ दी जा सकती है तो वहाँ दे देते हैं, कोई ग्राउंड होता है साथ में तो वहाँ दे देते हैं। और इसी तरह से जो बसें हैं, कोस्टें हैं, उनको भी अंदर करना है, उसके लिए भी अहकाम आते हैं कमिश्नर कराची की तरफ से कि जो ट्रक स्टैंड खड़े हो गए हैं जगह जगह पे, ये सुजुकी स्टैंड बन गए हैं, पोस्टें खड़ी हो गई हैं, सर्विस रोड जाम हो गए, ये टैंकर माफिया खड़े हो गए। आप पूरा देखेंगे वहाँ पे नीबा पे तो
टैंकर ही टैंकर नजर आ रहा है, उनको भी अलग जगह पे लाना है, उनको भी एक मखसूस जगह देनी तो है। सर जब ये तमाम लोग आपकी सड़कों को इस्तेमाल कर रहे हैं और बड़े बेढंगे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इनिशिएट तो आपके डिपार्टमेंट की तरफ से होना चाहिए था कि आप कामे बाला को लिखते कि भाई बस स्टैंड्स जो है वो प्रोवाइड किए जाएं, या कोस्टर के लिए या चिंची के लिए स्टैंड्स प्रोवाइड किए जाएं। इस तरह का कोई अभी तक हमने लिखा है, हमने तमाम डीसीज को लिखा है, अच्छा, तमाम कंसल्ट एसीज को भी लिखा है कि इसको हम सब्स्टिट्यूट जगह चाहते हैं कि दें और इसमें आप हमारी मावनत करें और आपकी हेल्प से ही कुछ हो सकेगा, क्योंकि उनके अंडर में आती है पुलिस, बिल्कुल सही है, और ट्रैफिक भी आ जाती है। तो वो अगर उनका कोऑर्डिनेशन हमारे साथ होगा तो इंशाल्लाह ताला हम इन चीज़ों को ओवरलैप कर लेंगे इंशाल्लाह। फिर ये चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। और आज हम जो चिंची रिक्शा के हवाले से बात कर रहे हैं, इसका बहुत बड़ा मसला एक ये है, वो सारी बातें अपनी जगह की, उनके पास रोड परमिट है, फिटनेस सर्टिफिकेट है, जो ड्राइवर लाइसेंस, जो ड्राइवर ड्राइविंग कर रहा है उसके पास लाइसेंस है या नहीं है। मगर कराची में जहाँ सड़कों का एक पहले ही शहरी शिकायत करते हैं कि जनाब सड़कें जो है वो उतनी कुशादा नहीं हैं, सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, और जब इन्हीं टूटी फूटी सड़कों पर अगर एक तरफ चिंची रिक्शा खड़े होंगे, एक तरफ टैंकर्स खड़े होंगे, एक तरफ पोस्टर्स खड़े होंगे, तो जिन लोगों ने सफ़र करना है उनके लिए रास्ता बच कहाँ जाता है। हम उस शहरी की तो बात ही नहीं कर रहे कि जिसने पैदल चलकर जाना है, उसके भी हुकूक है, मगर जो ट्रैफिक की रवानी को मुतासिर कर रहे हैं उस हवाले से भी यकीनी तौर पर इक़दाम करना ज़रूरी है। हमें जो डिप्टी डायरेक्टर हैं चार्ज पार्किंग के, उन्होंने बताया है कि तमाम इदारों से राब्ते में हैं और इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी होगी अगर कोई चिंची रिक्शा या दीगर ट्रांसपोर्ट वाले वो सड़कों को घेरते हैं, वहाँ पर अपना इलीगल बस स्टैंड या चिंची रिक्शा स्टैंड बनाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। मगर उससे पहले मुतबादिल उन्हें स्टैंड फराहम किए जाएंगे। डीसीज, महकमा ट्रांसपोर्ट और ट्रैफिक डिपार्टमेंट बल्दिया उस्मा कराची ये एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर इस मसले का बेस्ट पॉसिबल हल निकालना चाह रहे हैं। और वो हल ये है फ़िलहाल कि जहाँ कहीं भी सड़क के ऊपर ये रिक्शा स्टैंड दिखाई देते हैं, रिक्शा खड़े होते हैं, उन्हें एक मुनासिब जगह दी जाए ताकि ट्रैफिक की जो फ़्लो है वो बहाल हो सके और रवानी में कोई खलल ना आ सके। कोशिश यही कर रहे हैं। अब हमारे शो का मकसद भी यही है कि कराची का जो एक बहुत सारे मसाइल में से एक मसला ये भी है उसको हल किया जाए और हुकाम बाला इस मामले पर इक़दाम करें, इस मामले को सीरियस लें। हादसात भी होते हैं, जब आपका ट्रैफिक जैम होगा, जब रोड पर उतनी गुंजाइश नहीं होगी तो यकीनी तौर पर हादसात भी उससे रूनुमा होते हैं। तो अगर इस पर इक़दाम किया जाएंगे और तमाम तर चीज़ों को सीरियसली लिया जाएगा तो ऐसा कोई मसला नहीं है कि जिसे हल ना किया जा सके। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। न्यूज़ नाइट के अगले प्रोग्राम में एक नए अवामी मौजू के साथ आपसे मुलाकात।